हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। दिस इज मी नीरज वर्मा। सो ऑब्वियसली आप थंबनेल देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रोड मैप ऑफ सेकंड ईयर। मींस अभी तक हमने फर्स्ट ईयर का रोड मैप डाल दिया है। जैसे कि हमने बोला था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग मींस जो हम इंजीनियरिंग करते हैं उसका एक परफेक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए सो दैट वी कैन जस्ट अबाउट टू गेट सक्सेस एज सून एज पॉसिबल। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको जस्ट ओवरव्यू दे के अभी इससे पहले हमने जो फर्स्ट ईयर का वीडियो डाला है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कैसे रोड मैप बनाना चाहिए, हाउ दे नीड टू जस्ट गो विथ फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हमने बताया था कि फर्स्ट ईयर में जितना हो सके सबसे पहला चीज़ होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में एंट्री लेते हैं तो आप कॉलेज के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट, फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ मीडिया, यू नीड टू गेन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ओन कॉलेज, राइट। सेकंड थिंग हमने बोला था कि देखिए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं ना, फर्स्ट ईयर में जितना ज़्यादा अपने बेस को मजबूत बनाओ, मीन्स यू नीड टू फोकस ऑन योर एकेडमिक, मीन्स नॉट ऑन अदर टू लर्निंग स्किल। मतलब फर्स्ट ईयर में आप स्किल के पीछे मतलब पीछे मत भागो, आप जितना हो सके एकेडमिक, मतलब अगर आप AKTU से हो, आप एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, देन किस टाइप का वहाँ एग्जाम हो रहा है, कैसे एग्जाम पैटर्न है क्या, क्योंकि हमने बताया था कि फर्स्ट ईयर में एग्जाम पैटर्न देख लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में अपना बेस मजबूत बना लिए, अगर बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिए, देन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में बहुत इजीली आप मतलब एटलीस्ट स्कोर इतना कर लेंगे कि 75% स्कोर कर लेंगे और कोई भी कंपनी में आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले चीज़ हमने बताया, कॉलेज रिव्यू कीजिए, कॉलेज के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन गेन करना है बताया था पिछले वीडियो में। फिर उसके बाद हमने बताया था कि एकेडमिक फोकस कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके SGPA पे फोकस कीजिए। एंड उसके बाद हमने बोला था कि जो फर्स्ट ईयर में होता है, जो सबके लिए, सब ब्रांच के लिए सेम एजुकेशन होता है, इसलिए आप अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, सो नाउ whatever I talk about first year, just I have given overview. So now this video is totally dedicated about second year. तो सबसे पहले अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर को हम बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग कह सकते हैं। क्यों, वाई आई एम सेइंग बैकबोन? बिकॉज देखिए, सेकंड ईयर जो होता है ना, एक्चुअली एट दैट मोमेंट, अब आप आ चुके हैं, अगर फर्स्ट ईयर सब सेकंड ईयर में है तो इस मोमेंट पे आ चुके हैं कि आप अपना कैरियर डिसाइड कीजिए। अगर इंजीनियरिंग में चॉइस किए तो इंजीनियरिंग में कैरियर ये डिसाइड करना होगा कि फर्दर आप कि क्या करेंगे। देखिए, मोस्टली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं या तो प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं या गेट की प्रिपरेशन करते हैं। सो इन दोनों में से आपको क्या चूज करना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब मान के चलिए ले तो लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, सिविल, वट एवर एनी अदर ब्रांच में, लेकिन आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग CS IT में ज़्यादा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो फिर कोडिंग सीखिए कि अपने फोकस करें मतलब एकेडमिक पे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड फॉर सेकेंड ईयर कि उनको क्या करना चाहिए, एक्चुअली उनको कैसे अपने रोड मैप, कैसे अपनी प्रिपरेशन को मतलब स्टार्ट करना चाहिए कि सेकेंड ईयर में वट एवर द स्किल एंड हाउ दे नीड टू गो विद सेकेंड ईयर, दे नो वेरी इजिली। सो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई सेकेंड ईयर, सो आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। एंड क्रिएटिंग मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि जो हम चीज़ हमें पता नहीं होता है सेकेंड ईयर में, अगर हमें पहले से पता हो तो वी कैन गिव मोर पोटेंशियल एंड वी कैन ग्रैब मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। तो देखिए, सबसे पहले हमने बोला कि आपको जो भी करना है वो डिसाइड करो। देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड ईयर में आपको चूज करना होगा कि आप क्या करना चाहते हो। क्या आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हो, या आप PSU के लिए जाना चाहते हो, या गेट देना चाहते हो तो गेट से आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हो। क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना तो गेट का प्रिपरेशन करते हैं ना प्लेसमेंट का, उनको फिर डिग्री के बाद चस्का लगता है SSC CGL का। तो ऑब्वियसली वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर टोटली फ्री ऑफ फ्रीडम। सो यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अगर सेकंड ईयर में आप डिसाइड कर लेते हो और उस वे पे अपना फोकस कर लेते हो, तो देयर मे बी मोर एंड मोर चांस कि आप फाइनल ईयर आते आते आपका लक्ष्य बहुत ही नज़दीक दिखने लगे। सो सबसे पहले हमने बताया कि किसी भी ब्रांच में हो, ट्रिपल या वट एवर, अगर आप देखिए प्लेसमेंट से जाना चाहते हो ना, तो प्लेसमेंट अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कोडिंग, द मस्ट थिंग यू नीड टू नो एटलीस्ट वन लैंग्वेज। नाउ वट इफ यू वांट टू गो इन एनी सेक्टर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देन यू नीड टू नो कंप्यूटर लैंग्वेज। सो कोडिंग फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कोडिंग, किसी भी ब्रांच हो, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वट एवर, CS and IT, you need to focus on one language and need to gain more and more idea about coding, right? उसके बाद देखिए, आप अगर मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो अगर आपका ब्रांच जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में मोस्टली मैट लैब पर फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा डिजाइनिंग सीख सकते हैं उतना ज़्यादा डिजाइनिंग सीखिए। एज वेल एज देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, देन यू नीड टू जस्ट पॉलिश योर स्पीकिंग स्किल। आई नो ईच एंड एवरीवन नो एटलीस्ट सर्वाइवल इंग्लिश, इतना तो बोल रहे हैं कि वो सर्वाइव कर चुके हैं, कर लेंगे, लेकिन इट्स नॉट गुड वे टू मेक योर पर्सनालिटी व्हेन इंटरव्यूअर आर टेकिंग इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट सेल, राइट। तो आपको एक फ्लुएंसी लाना पड़ेगा, इसलिए अपने पर्सनालिटी को डेवलप करो, जितना हो सके उतना इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। सो इन दिस वे यू नीड टू डेवलप योर पर्सनालिटी, मीन्स आप जितना हो सके लीडरशिप क्वालिटी अपने में लाने की, मतलब जितना क्वालिटी हो सके ना, स्किल फोकस करो, जितना ज़्यादा सीख सको उतना सीखो, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो वेल
क्योंकि ये सब अगर आप सीखोगे तो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। दैट्स वाई कि मतलब अगर आपका रिज्यूमे अगर अच्छा होगा तो देयर इज अ मस्ट पॉसिबिलिटी कि आप शॉर्ट लिस्ट हो सकेंगे किसी कंपनी में जाने के लिए। सो दिस इज द वे, दिस इज द रोड मैप फॉर प्राइवेट सेक्टर। इफ यू वांट टू गो इन अ प्राइवेट सेक्टर देन वट एवर द थिंग आई टोल्ड यू, यू नीड टू फॉलो फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड। सेकंड ईयर के बाद आपको इस चीज़ पर फोकस करना ही पड़ेगा। आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे सेकंड ईयर में इंजॉय करते हैं, देखिए सेकंड ईयर में इंजॉय करो ठीक है। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट ईयर में जो आप एकेडमी में फोकस किए, एकेडमी पर आप जान चुके हैं कि कैसे नंबर लाना है, गेन करना है, एकेडमिक मतलब कैसे एग्जाम पैटर्न है। तो सेकंड ईयर में आप स्किल के पीछे भागो, जो भी करना है, जितनी भी दोस्ती बनानी है दोस्ती बनाओ। सेकंड ईयर में जितना एंजॉय करना है एंजॉय कर लो, आई कैन से। लेकिन थर्ड ईयर से वट एवर द एक्चुअली यू हैव डिसाइडेड द गोल इन सेकंड ईयर, यू नीड टू वर्क 100% आफ्टर थर्ड ईयर। मतलब थर्ड ईयर में जैसे इंटर करो, जो भी आप गोल डिसाइड किए हो, जैसे हमने बोला कि आपको पीएसयू लेना है गेट के बाद या हायर एजुकेशन करना है। तो अब बात करें अगर गेट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देखिए आपका जो भी ब्रांच है, आप इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, वट एवर इलेक्ट्रॉनिक्स, सो जो भी ब्रांच है उस ब्रांच में सेकेंड ईयर से ही आप पढ़ना बिल्कुल मजबूत कर दीजिए। देखिए मैं आपको बोलूँगा जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, वो केवल एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन अगर आपको गेट में सफिशिएंट मार्क्स लाना है टू गेट आईआईटी देन ऑब्वियसली यू नीड टू स्कोर अंडर 500 रैंक। अगर 500 के अंदर रैंक रहेगा तभी आपको आईआईटीज मिलेगा, या 1000 के अंदर रैंक रहेगा तो आपको पीएसयूज मिलेंगे। सो ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि मतलब आपको पैटर्न जानना पड़ेगा कि गेट का पैटर्न क्या होता है, गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। गेट में एक सिलेबस देखिए, सबसे पहले सिलेबस को समझिए। सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसको पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके सेकंड ईयर के सिलेबस को कवर कीजिए, क्योंकि थर्ड ईयर में आएंगे तो थर्ड ईयर में टाइम नहीं मिल पाएगा। तो थर्ड ईयर सेकंड ईयर पहले से सेकंड ईयर आपको कवर रखे तो थर्ड ईयर में आप थोड़ा इंजॉय, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। सो the thing is if you want to go in private sector then I told you कि what the thing you need to develop, how you need to develop your skill and all। एंड पीएसयू के लिए जाना है तो हमने बता ही दिया कि आप सेकंड ईयर से ही फोकस करो अपने एकेडमिक पे, जो भी सिलेबस में भी पढ़ाया जा रहा है उस पर जितना ज़्यादा हो सके उतना फोकस करो, जितना डीप नॉलेज। एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग यू कैन नोट राइट नाउ, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि सेकंड ईयर में जितना हो सके अपने स्किल, मतलब अपने अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने प्रैक्टिस करो, जितना न्यूमेरिकल लगा सकते हो, जितने क्वेश्चन प्रॉब्लम्स लगा सकते हो, देन यू नीड टू मतलब जितने कठिन से कठिन प्रॉब्लम है उतना लगाओ, क्योंकि आपका माइंड जो हो शार्प हो। थर्ड ईयर में आओ तो थोड़ा मतलब आपको पहले से पता चले कि किस वे पे आप चल रहे हो। एंड लास्ट, अगर बहुत से स्टूडेंट आफ्टर डूइंग बीटेक दे गेट डिग्री एंड आफ्टर दैट दे थिंक हमें एसएससी सीजीएल करना है। तो एसएससी सीजीएल करना है तो एसएससी सीजीएल में इतना आसान नहीं है, उसमें भी देखिए एप्टीट्यूड के साथ इंग्लिश आता है, मैथ मतलब रीजनिंग, जीके, जीएस एंड ऑल, तो उसका भी सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो अगर सेकेंड ईयर से आप डिसाइड नहीं करेंगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। यही करेंगे कि मतलब फोर्थ ईयर करने के बाद ना बीटेक करने के बाद भी फिर आप प्रिपरेशन के लिए 1-2 साल जाओगे। तो अगर ये रोड मैप आप अभी देख लेते हो इस वीडियो को, एंड इफ यू विल गोइंग टू फॉलो एटलीस्ट 50 to 60%, देन ऑब्वियसली आई कैन गिव यू गारंटी कि फोर्थ ईयर जाते जाते whatever the goal you have decided, if you are working in only one direction then obviously you will achieve your goal. So you need to focus on your goal, you need to achieve your success as soon as possible, so that you need to follow whatever the roadmap I told you. अगर देखिए मैं जो भी रोडमैप बना रहा हूँ इट्स माय ओन पर्सपेक्टिव, जो भी मैंने सोचा, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर आपके पास इससे अच्छा रोडमैप है तो प्लीज़ कमेंट भी लो, क्योंकि मैं आपसे भी सीख सकता हूँ। अगर आप कुछ मेरे को जहाँ से भी सीखने को मिलता है आई वुड लाइक टू लर्न। सो इन दिस वे आई वुड आल्सो लाइक टू प्रीफर यू कि आप जितना हो सके सेकंड ईयर में लिंक्डइन बनाओ। हमने फर्स्ट ईयर में बताया था, फर्स्ट ईयर के रोड मैप में लिंक्डइन से जितना हो सके उतना अपॉर्चुनिटी जो भी होते हैं ग्रैब करो, इंटर्नशिप करो, जितना हो सके उतना स्किल एडअप करो, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना पॉसिबिलिटी होगा सक्सेस होने का। सो लिंक्डइन से अपने सीनियर से जुड़ो एंड फैकल्टी से, मतलब ऑलवेज यू नीड टू बी मेक यू थिंकिंग ऑर्गेनिक थिंकिंग, ना कि मतलब जस्ट यू नीड टू बी कंफर्टेबल जोन। अगर जिंदगी में कुछ करना है देन ऑब्वियसली आई कैन से कि आपको कंफर्टेबल जोन आप बना के रखे हो ना उसे बाहर निकलेगा। थैंक यू।